नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश अखाड़ा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है आदि पुरुष पर सवाल, संवाद पर बवाल। जी हां, प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष रिलीज हो गई है और रिलीज होने के साथ ही विवादों में भी ये फिल्म घिर गई है। फिल्म के निर्देशक और लेखक को लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। फिल्म को बैन करने तक की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। इस फिल्म को लेकर सियासी जगत में भी धार और रफ्तार देखने को मिल रही है। दो धड़ों में जो लोग हैं वो बटे हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे अखाड़ा में। लेकिन उसके पहले विवाद के पीछे की वजह क्या है वो दिखाते हैं इस स्टोरी में। आदि पुरुष फिल्म को लेकर विवाद गरमाने लगा है। फिल्म के डायलॉग्स को लेकर लोगों में गुस्सा है। इसी के चलते फिल्म को बैन करने की मांग जोर पकड़ रही है। फिल्म को बैन करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका लगाई है। याचिका में कई सीन, डायलॉग्स और किरदारों को हटाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में भी संस्कृति बचाओ मंच ने फिल्म को प्रदेश में बैन करने की मांग की है। संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि फिल्म में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान किया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वृतांतों को आपने आघात पहुंचाकर और हमारी हिंदू भावनाओं को आघात पहुंचाने का जो प्रयास किया वो संस्कृति बचाओ मंच उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से आपने 500 करोड़ रुपए की फिल्म बनाई, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उसका चित्रण किया उससे संस्कृति बचाओ मंच को आपत्ति है। और संस्कृति बचाओ मंच प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करता है कि इस प्रकार की फिल्मों पर प्रतिबंध होना चाहिए। मध्य प्रदेश में आदि पुरुष पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने फिल्म के बेहूदे डायलॉग्स को लेकर मनोज मुंतशिर पर निशाना साधा है और सवाल पूछा है कि क्या मनोज के खिलाफ केस दर्ज होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि फिल्म के निर्देशक को संज्ञान लेकर संवादों में सुधार करना चाहिए। लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं जिनकी भावनाएं फिल्मी नायिकाओं के अधोवस्त्रों के रंग देखकर आहत होती हैं, क्या वो इस मुंतशिर शुक्ला के खिलाफ कोई मानहानि का और धार्मिक भावनाएं भड़काने का, आहत होने का कोई केस दर्ज कराएंगे क्या? पर पिछले कई समय से देखा जा रहा है कि बॉलीवुड हिंदू धर्म के खिलाफ ही अपशब्द कहना, अनर्गल बातें कहना, ये सब चीजें की जा रही हैं। अगर कहीं जनता के बीच में रोष है तो निश्चित रूप से फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को इसको संज्ञान लेना चाहिए और सुधार करना चाहिए। फिल्म के संवादों को लेकर फिल्म के लेखक और निर्देशक लगातार ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म का बायकॉट ट्रेंड हो रहा है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नांग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। इन संवादों को लिखने वाले मनोज मुंतशिर को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि फिल्म में रामायण को मॉडर्न तरीके से दिखाया गया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी पौराणिक कथा की मर्यादा को तार तार कर रहा है। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो आदि पुरुष को लेकर पहले भी विवाद हुआ है। इसके पहले जब पहली मर्तबा इसका टीजर लॉन्च किया गया था उस वक्त वेशभूषा को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद फिर से इसका टीजर नया लॉन्च किया गया, नए तरीके से इसको दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है उसके बाद फिर से एक नया विवाद खड़ा हुआ है। जिस तरह से रामायण में प्रभु श्री राम का चरित्र है, माता सीता का चरित्र है, उन तमाम कैरेक्टर्स को जिस तरह से दिखाया गया है उसको लेकर लोगों की जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर कल से ही लगातार ये जो फिल्म है ये बाइकॉट को लेकर ट्रेंड कर रही है। लोग सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी बात रख रहे हैं और कुल मिलाकर सबकी जो भावना निकल कर आ रही है वो यही निकल कर आ रही है कि जो हमारे आराध्य है, जो हमारे आस्था के केंद्र है, उनके साथ इस फिल्म में एक तरीके से उनका अपमान किया गया है। एक गलत संस्कृति को दिखाने की कोशिश हुई है, गलत कहानी पेश करने की कोशिश हुई है, लोगों की भावनाएं आहत हुई है। तो इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं और आज का हमारा जो विषय है
वो आदि पुरुष का जो संवाद है इसको लेकर है। विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। ब्रजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अनुराधा सिंह जी जुड़ चुकी है, प्रवक्ता कांग्रेस। चंद्रशेखर तिवारी जी अध्यक्ष संस्कृति बचाओ मंच से, वो भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं, फिल्म मेकर है विजय तिवारी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे लगता है शुरुआत विजय जी से करना ही बेहतर होगा, क्योंकि फिल्म समीक्षक है, वो जानते हैं फिल्मों की दुनिया को बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या इस फिल्म को विजय जी रचनात्मक दृष्टि के अलावा भावनाओं से जोड़कर लोग देख रहे हैं और इसलिए ज्यादा लोग अपनी उम्मीदों पर इसे खरा नहीं पा रहे जैसे वो सोचते हैं, वैसे शायद निर्देशक या पटकथा लेखक जो है वो नहीं सोचते और इसीलिए ये विवाद का केंद्र बन गई? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से आदिपुरुष फिल्म आई है और फिल्म देखने के बाद जो लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि लोगों ने फिल्म की जो संवाद है, खासकर फिल्म की कहानी तो सदियों से चली आ रही है। श्री राम भगवान के जीवन से सभी लोग परिचित है, जो सनातन धर्म के लोग हैं वो जानते हैं, उनके पूरे जीवन परिचय के बारे में रामायण काफी देख चुके हैं। पर सबसे ज्यादा जो विवाद आ रहा है वो है संवादों को लेकर, और कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि फिल्म मेकर ने एक मॉडर्न फिल्म बनाने के चक्कर में संवादों के साथ जो खिलवाड़ किया है वो कतई भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और जिस तरीके का चरित्र है, अगर ये आदि पुरुष के नाम से या श्री राम भगवान के नाम से फिल्म नहीं बनाई जाती और एक काल्पनिक कहानी में पात्रों का नाम बदलकर अगर ये फिल्म प्रदर्शित की जाती तो किसी को भी इससे आपत्ति नहीं होती और लोग आसानी से इसको देख सकते और सराहते भी। पर जिस तरीके से राम भगवान के नाम पर इस फिल्म को, उनकी कहानी आदि पुरुष के नाम पर, और एक जो रामायण जो बिल्कुल हमारे पूरे भारत देश या भारत कई और देशों में भी जो आस्था का प्रतीक है, उसके साथ ये फिल्म बनाई गई है और संवादों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसमें फिल्म मेकर पूरी तरह से चूके हैं। और उनकी क्या मंशा रही, उन्होंने क्या इस तरीके से सोचा कि एक छोटी फिल्म भी बनती है तो उसके संवाद, उसके सीन, हर चीज पर काफी चर्चा होती है, काफी उस पर गहन अध्ययन होता है, काफी उस पर रिसर्च होती है, उसके बाद फिल्म बनने पर जाती है, शूट होती है और उसके बाद उसकी डायलॉग जो डबिंग बाद में होती है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि गलती से हुआ है, तो कहीं ना कहीं सोच समझकर ये फिल्म बनाई गई, डायलॉग लिखे गए। और जैसा कि लगातार केवल डायलॉग राइटर के रूप में अगर हम बात करेंगे, जैसे फिल्म की कहानी जो है ओम राउत और मनोज मुंशिल दोनों ने लिखी है। डायलॉग के लिए मनोज मुंशिल को जैसे कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी डायलॉग राइटर अपने मन से कोई भी डायलॉग लिख दे और वो पूरी फिल्म में आ जाए। तो अगर पूरी फिल्म में डायलॉग है तो उसके लिए जितना लेखक जिम्मेदार है, उससे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो उसके फिल्म जो डायरेक्टर है वो है और प्रोड्यूसर है। सभी के मिलकर ये फिल्म बनाई है। और अगर हम गलती मानेंगे तो सभी के बराबर गलती है, जो भी कमी रही है, जो गलती है, और जो है वो पूरे फिल्म मेकर्स की है। बिल्कुल, तो आपके हिसाब से कुल मिलाकर जो गलती वो कुल मिलाकर पूरी टीम की है, फिल्म मेकर्स की है, जिसकी वजह से ये जो फिल्म है इस तरह से उसको प्रतिसाद मिल रहा है, प्रतिक्रियाएं मिल रही है। लेकिन सर्टिफिकेट बोर्ड को लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा जब वापस आपके पास लौटूंगा। लेकिन सवाल चंद्रशेखर तिवारी जी आपसे मेरा है, जिस तरह से फिल्में इन दिनों बन रही है, इसके पहले भी कई फिल्में आई है, पद्मावत से लेकर पठान, और पठान के पहले भी कुछ फिल्में आई थी, द केरला स्टोरी भी आई थी। कुल मिलाकर इन दिनों जो फिल्में आ रही है ये विवाद की वजह क्यों बन रही है? क्या इन फिल्मों में धर्म को अलग एंगल देकर दिखाया जा रहा है इसलिए विवाद हो रहा है, या फिर विवादों के लिए ही ये फिल्में बनाई जा रही है और मुनाफा इसके पीछे की एक वजह है और दूसरी वजह है किसी एक एजेंडे को साधना? आपने फिल्मों के बहुत कम नाम गिनाए, मैं फिल्मों के नाम गिनाता हूँ आपको। सत्यनारायण की कथा जी, बहुत सारे जी, पीके, तांडव, है ना, पठान, इस प्रकार की कई फिल्में हैं जिनके माध्यम से हमारे हिंदू धर्म और हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने का प्रयास किया गया। अब हम एक तरफ जाते हैं तो धर्म ग्रंथ, हमारा श्री रामचरितमानस जो है वो धर्म ग्रंथ है, और जैसे ही हम रामचरितमानस या रामायण का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक चित्र उत्पन्न होता है या एक स्टोरी उत्पन्न होती है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, और उस में किस प्रकार से भगवान राम का चरित्र है, माँ सीता का चरित्र है, हमारे उनके राम जी के अनुज लक्ष्मण जी का चरित्र है, हनुमान जी महाराज का राम भक्त के रूप में चरित्र है,
दशरथ का अलग चरित्र है, भरत का अलग चरित्र है। इस प्रकार से पूरी हमारी उसको एक मर्यादित जीवन को जीने का संस्कार जो है वो रामचरितमानस प्रदान करती है। और ऐसी फिल्म का निर्माण करके और उस फिल्म में आप इस प्रकार के डायलॉग दे रहे हैं कि लंका भी, तेल भी तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का, और अग्नि भी तेरे बाप की, और जलेबी भी तेरे बाप की। ये किस प्रकार के डायलॉग और किस प्रकार का मॉडर्न स्वरूप आप प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? किसने कहा आपको कि मॉडर्न स्वरूप प्रदान कीजिए? हम रामचरितमानस को जिस प्रकार से देखते चले आ रहे हैं उसी प्रकार हम देखना चाहते हैं, और उसी प्रकार हमारे मन में उस ग्रंथ के प्रति उनकी श्रद्धा है। उस श्रद्धा को हम उसी तरीके से देखना चाहते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं हमारी इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की। अगर ये जो डायलॉग लिखने वाले और अगर फिल्म डायरेक्टर मध्य प्रदेश में कहीं आएंगे तो इनका मुंह काला करके गधे पे घुमाने लायक इनकी स्थिति कर दी जाएगी। संस्कृति बचाओ मंच बड़ा विक्षुब्ध है। हालांकि संस्कृति बचाओ मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी तरफ से भी इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है, और इस पर भी मैं आगे आके आपसे बात करूंगा किस तरह से ये याचिका दायर की गई है। और ये अपील जो की गई है हिंदू राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से याचिका दायर करते हुए की गई है। तो आपके पास वापस लौटेंगे चंद्रशेखर जी, लेकिन अनुराधा जी, कुल मिलाकर फिल्म एक तरफ है, विषय एक तरफ है, लेकिन आपकी पार्टी तो मनोज मुंतशिर को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि भाई क्या अब बीजेपी की सरकार या बीजेपी के नेता उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? एनएच के सभी दर्शकों, आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हम सबके आदर्श और हमारी आस्थाओं का केंद्र, हमारी सबकी आस्था का केंद्र। अमर्यादित भाषा का उपयोग हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये घोर निंदनीय है। एक और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, कुछ वर्षों पूर्व की हम सब टेलीविजन पे रामानंद सागर जी की रामायण देखा करते थे। सुनसान हो जाती थी, वीरान हो जाती थी। उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किया, हमारे सबके हृदय को जो संवाद थे, रामायण के डायलॉग, कितना हम सब भक्ति भाव में भाव विभोर हो जाते थे मेरे बाल मन पर। और सभी सनातनियों की आस्था का केंद्र, जैसा मैं आपको कह रही हूं, कितना प्रभाव डालता है। शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, वो भी हमारे धार्मिक रामायण के लिए। मैं आपको कहना चाहती हूं कि अगर हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं तो रामानंद सागर जी की रामायण ने जो बेंचमार्क स्थापित किया, जो एक मील का पत्थर है, और हम ज्यादा दूर न जाएं, हम सभी रामलीला देखते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखती हूं और देखा, बचपन से देखते आ रहे हैं। कितना हम सब भक्ति रस में डूब जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। किसी को अधिकार नहीं है सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का। और जब अनुराधा जी, लेकिन अगला कदम क्या होगा? क्या इसको बैन करने की दिशा में आप लोग आवाज उठाएंगे या कुछ इस तरह की कोई चीज सड़क पर उतरकर करेंगे, इसका विरोध करेंगे? क्योंकि विरोध तो खैर हर जगह हो रहा है, क्या इस दिशा में आप कांग्रेस की तरफ से करने जा रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हम इतनी सनातन धर्म के रामायण पे आप चित्रण करने जा रहे हैं, ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन, मैं अगेन आपको रिमाइंड करा रही हूं, जो मेरे मन पर प्रभाव पड़ा रामानंद सागर जी की रामायण का, हम सब ने देखा और आपने भी देखी होगी। चलिए, रामानंद सागर जी की रामायण का जिक्र बार बार इन दिनों हो रहा है, जब से इस फिल्म का जिक्र हो रहा है तब से, क्योंकि उन्होंने एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश कर दिया है। और जिस तरह से
हम वाल्मीकि रामायण की भी बात करते हैं, तुलसीदास के रामायण की भी बात करते हैं। रामायण में जो पात्र जिस तरह के हैं, चाहे राम जी का पात्र हो, लक्ष्मण का हो, सीता जी का हो, उनकी जो छवि है बहुत सौम्य है और हमारे लिए चूंकि आराध्य है, हर दिन हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा वो है, हमारे दिन की शुरुआत होती है राम के नाम से। ऐसे में जाहिर तौर पर भावनाएं आहत होती है। लेकिन विजय जी, आपसे सवाल मैं ये समझना चाहूंगा, क्या ऐसा है कि सिर्फ हम भावनात्मक तौर पर इससे जुड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं इसीलिए इसका विरोध हम कर रहे हैं, या फिर हमने अपने आप को इतना ज्यादा डेडिकेटेड कर दिया है कि हम इसके लिए कोई भी दूसरा कुछ और हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, या हमारी जो एक सीमा है उसके आगे किसी को हम बढ़ने नहीं देना चाहते? दूसरी बात कि ऐसा तो है नहीं कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इसको देखा नहीं होगा, क्या उस वक्त इन भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया या जानबूझकर इसको पास कर दिया गया? कैसे इसको हम समझे? देखिए, मैं जैसा हम समझ रहे हैं इस बात को कि केवल श्री राम भगवान पूरे देश में आस्था से जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति ने बचपन से लेकर अभी तक जो है उनका आराध्य देव है। और जब इस तरह की चीजें बनती हैं, उनके नाम को लेकर अगर बनेगी तो कहीं ना कहीं उस पर लोगों की जैसे प्रतिक्रिया पहले दिन आई कि कई लोग बड़ी संख्या में देखने गए, एडवांस बुकिंग भी बहुत हुई। भाई, आदि पुरुष श्री राम भगवान के ऊपर एक मॉडर्न एरा में एक एनिमिक कहीं ग्राफिक्स के साथ इतने बड़े बजट में एक फिल्म बन रही है तो लोगों की आस्था भी जुड़ी और मनोरंजन के हिसाब से भी लोग गए। पर मनोरंजन के नाम पर श्री राम भगवान के साथ में इस तरह की चीजें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस तरह के संवाद है, फिल्म मेकर से चूक हुई है मॉडर्न फिल्म बनाने के चक्कर में। या तो मैं जैसा लगातार कह रहा हूँ कि इसका नाम बदलकर एक काल्पनिक कहानी लिखकर अगर ये बनाई होती तो बहुत सक्सेस बात। लेकिन विजय जी, सर्टिफिकेशन बोर्ड के लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो तो उनसे होकर गुजरी है ना, तमाम जो नियम कानून बने हैं, जो गाइडलाइन बनी है, उसका जाहिर तौर पर इसमें पालन करने की कोशिश हुई होगी, उसको देखने के बाद सर्टिफिकेशन किया होगा। देखिए, सर्टिफिकेशन बोर्ड में जो सेंसर बोर्ड है, ये आप हर बार एक बात मुद्दा उठता है, सेंसर बोर्ड में केवल फिल्म को सर्टिफाइड किया जाता है कि ये फिल्म किस स्तर के लिए बनाई गई है। बच्चों के लिए बनाई गई है, ए सर्टिफिकेट के साथ जाएगी, यूए सर्टिफिकेट के साथ जाएगी, किस तरीके से जाएगी। और जब इस तरह के कभी विवाद आते हैं तो उसके बाद जैसे पठान मूवी के गाने पे जब विवाद हुआ तो उसको एक रिव्यू के लिए लिखा गया। पर आज तक सेंसर बोर्ड को अंग्रेजी के समाज से जब बनाया गया है, उसमें अब या तो सुधार की जरूरत है कि फिल्मों में अगर इस तरह के विवाद वाली स्थितियां आती हैं तो उसको लेकर कुछ नियम तय किए जाएं। और अभी जो नियम है, देखिए साफ साफ मैं बार बार कहूंगा कि अभी जो नियम है सर्टिफिकेट कि भाई किस स्तर के लिए फिल्म बनाई गई है। तो जरूरी है, अगर सरकार चाहती है कि इस तरीके की चीजें हो, फिल्म मेकर्स के साथ बैठकर और कुछ नई नीतियां बनाई जाए जिससे कि इस तरह की विवादित चीजें ना हो और बार बार लोगों की भावना को भी ठेस ना पहुंचे। और फिल्म मेकर्स के साथ भी कई बार गलती ना होने पर भी फंस जाते हैं तो उनका भी बचाव हो सके। ब्रजेश पांडे जी, बार बार जिक्र होता है धर्म का, क्या लगता है आपको इस धर्म के जिक्र के जरिए, फिल्म के जरिए जो जिक्र होता है उसके जरिए क्या जानबूझकर किसी एजेंडे के तहत इस तरह की फिल्में बन रही है इन दिनों, या फिर मनोरंजन के नाम पर सिर्फ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए या मुनाफे के लिए इस तरह की फिल्में बन रही है, या इसके पीछे की और कोई वजह आप मानते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई आती है जिसमें कहा जाता है कि सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर कोई बेग ही नाश। भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रख चुके हैं। हम समझते हैं डायरेक्टर से गलती हुई है। डायरेक्टर को अभी जो हमारे संस्कृत बचाओ मंच के हमारे प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, जो कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम किसी एक धर्म के नहीं, इस भारत वर्ष के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाओं के केंद्र है। और रामायण जो है आज से करीब 7 लाख वर्ष पूर्व लिखी गई है। उसके बारे में आप इस तरह की कल्पना करना, उसके बारे में ये जो नए नए एक्टर आकर के अवघड़ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब अपने आप में इनको किसी तरह से माफ नहीं करना चाहिए। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप फिल्म को किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं और जनता के सामने कैसे ला रहे हैं, क्योंकि फिल्म समाज का दर्पण होती है। मुझे फिल्म सेंसर बोर्ड में 2 बार सदस्य बनने का अवसर मिला। केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का मैं 10 साल तक तकरीबन मेंबर रहा हूँ। मैंने देखा है, हमने भी बहुत सारी फिल्मों में जब उसको फिल्म की स्क्रीनिंग होती थी तो हम लोग 4 मेंबर बैठते थे और डिसाइड किया करते थे कि उसको ए सर्टिफिकेट देना है, यू सर्टिफिकेट देना है, एस सर्टिफिकेट देना है। सारे सर्टिफाइड हम लोग करते थे, देते थे। लेकिन जिस तरह से ये फिल्में सर्टिफिकेट दी जा रही हैं, अब ये इसमें किसी दल की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस पार्टी के समय भी इस तरह की कुछ फिल्में आ गई और अब
अभी भी दौर में आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये हिंदुओं की आस्था पे चोट हो, हिंदू हमारा समाज सनातन धर्म को लेकर के चोट पड़ी, और मैं इसकी कटु भर्त्सना करता हूँ। डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को इसके लिए उनको माफी मांगना क्या चाहिए। लगता है इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए? आपको लगता है कि इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए या फिर इसको फिर से रिव्यू करना चाहिए? जी, क्या इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए या इसमें बदलाव करके फिर से इसको रिलीज करना चाहिए? इस फिल्म को बैठ करके देखिए, उसके दो प्रोसेस होते हैं। या तो सीबीएफसी ने इसको पास कर दिया, अब सीबीएसई अगर इसको पास कर दिया उसके बाद आपत्ति है तो हम ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं एज पर रूल्स। ट्रिब्यूनल में जिस तरह से संस्कृत बचाओ मंच के आदरणीय विष्णु गुप्ता जी और हमारे ये शेखर तिवारी जी बैठे हुए हैं, ये बता ही रहेंगे, इस लोग इसको लेकर के माननीय कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ट्रिब्यूनल के लिए आदेशित कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, इस फिल्म में जो दृश्य है उनको बदला जा सकता है, जहां पर भी आपत्ति है। जो समाज के प्रमुख लोग बैठे हैं, जो मैंने आपसे कहा समाज का दर्पण होती है फिल्में, ये लोग बैठ करके इस फिल्म में जहां जहां ऐसी चीजें उसको हटाने की बात करें, एक अच्छा मैसेज जाए समाज में, तभी हम समाज को, इस देश की एकता अखंडता को एक सही मैसेज दे सकेंगे, और जिसके लिए फिल्म बनाई जाती है, और यही है सबका दृष्टिकोण। इस फिल्म के बारे में एक बात मैं और भी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच में इसकी जो लोकप्रियता थी, इसका अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि पठान का जो रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड कमाई करने का एक दिन के अंदर, उसको भी इस फिल्म ने तोड़ा है। 100 करोड़ रुपए की एक दिन में इस फिल्म ने कमाई की है और ओवरसीज मिलाकर 140 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म ने एक दिन में की है। हालांकि जो रिव्यू बाद में बाहर निकल कर आया उससे लोगों को हताशा हाथ लगी है। लेकिन चंद्रशेखर जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह की फिल्में बन रही है, इसका पैरामीटर आप कैसे तय करेंगे कि किस फिल्म को रिलीज करना है कि नहीं करना है? क्योंकि सर्टिफिकेशन बोर्ड ने फिल्म तो बना दी, रिलीज भी कर दी, लेकिन उसके बाद इस तरह के विवाद सामने आते हैं, आए दिन इस तरह की फिल्में आती है और आगे भी आती रहेगी। तय कौन करेगा? पिछले बार तो हम लोगों ने बात की, हमारे शंकराचार्य जी ने भी कही थी कि धर्म गुरु जो है, अगर इस प्रकार की किसी भी धार्मिक मान्यता से संबंधित या धर्म ग्रंथ पर आधारित कोई फिल्म का निर्माण होता है, या जिसमें किसी भी प्रकार से हमारी देवी देवताओं के ऊपर आधारित कोई फिल्म होती है, तो उस फिल्म के निर्माण के पश्चात उसकी पूरी फिल्म जो है वो हमारे धर्मगुरु जो प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का, धर्म गुरु है या शंकराचार्य जी, उनको बिठाकर और उस फिल्म को दिखाया जाए और उसके बाद उसकी रिलीजिंग होनी चाहिए। तभी इसका पैमाना तय होगा, तभी इसकी जो तय होगा कि इस फिल्म को कैसे रिलीज होना चाहिए और कैसे नहीं। लेकिन ये तो रचनात्मक बातें हैं ना, इसमें व्यवहारिकता के तौर पर अगर आप सोचेंगे तो जाहिर तौर पर ये इसको बांधना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन समय हमें यही रोक रहा है, इसलिए हमें रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। फिल्म एक रचनात्मक एक पटकथा होती है या एक रचनात्मक दृश्य कह लीजिए या रचनात्मक प्रस्तुति होती है, जिसके जरिए आप किसी कहानी को कहते हैं। लेकिन रचनात्मकता की भी अपनी एक सीमा होनी चाहिए, भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। रचनात्मकता के तौर पर आप अपनी सीमाओं को ना लांघे, और दर्शक भी शायद यही उम्मीद करते हैं कि उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत ना हो। मनोरंजन के नाम पर उनको कुछ ऐसा ना परोसा जाए जिसको देखकर उनको इस बात का दुख महसूस हो, इस बात को लेकर दुख या घृणा महसूस हो, या किस तरह की कोई आपत्ति या दिक्कत किसी को भी हो। खुशी या एक सीख मिलनी जरूरी है इस तरह की फिल्मों के जरिए। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में फिल्मों को लेकर जो विवाद की स्थितियां बनती है वो स्थितियां नहीं बनेगी। इसको लेकर समाधान की दिशा में कोई कदम जरूर बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ अखाड़ा में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।